अब तो हद हो गई अनिल। हर वक्त बस नीलम नीलम। मैं क्या हूँ इस घर में? सुनीता, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे कुछ तो खास होगा नीलम में, जो तुम में नहीं है। क्या समझूं? यही कि तुम अपनी दूसरी बीवी को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। अच्छा होता तुम शादी न करते। दोनों की आवाज सुनकर पीछे से सास कमरे में आ जाती हैं। अरे बहू, अनिल सच ही तो कह रहा है। नीलम घर संभालती है, तुझे बस शिकायत करनी आती है। माँ जी, आप भी इनको समझाने की वजह उल्टा मुझसे कह रही हो। ऐसा क्या बिगाड़ दिया मैंने? उस घर में प्यार कम और तुलना ज्यादा थी, जिसके कारण घर में अब नोक झोंक बढ़ने लगी। अनिल अपनी माँ जी के साथ अपने रूम में बैठा था। माँ जी, दोपहर का समय हो गया है। सोच रही हूँ आपके लिए कड़क मसालेदार चाय बना दूं। देखो अनिल, ऐसी होती है समझदार बहू। बिना मेरे कहे मेरे लिए चाय बना रही है। बई मेरे तो भाग खुल गए। हाँ माँ जी, नीलम का आपके प्रति इतना प्यार देखकर मैं तो खुश हो गया। इसे बोलते हैं सुखी जीवन। सुनीता दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मैंने भी इस घर के लिए क्या नहीं किया, लेकिन कभी किसी ने मेरी कद्र नहीं की। लेकिन एक दिन कद्र होगी। नीलम, तुमने खाना नहीं खाया? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं अनिल जी, मैं एकदम ठीक हूँ। वो तो बस आपने खाना नहीं खाया था, तो मैं कैसे खा लेती। क्या सच में? तुम इतना प्यार करती हो मेरे से? मेरे बिना तुमने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। अनिल जी, ये भी कोई कहने की बात है? आप पति हो मेरे। आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। कभी कभी लगता है अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। तुम्हारे आने से मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। अनिल और नीलम एक दूसरे से प्यार भरी बात कर रहे थे। तभी सुनीता दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा मत सोचो जी, आपके साथ ही तो मेरा हर स्वाद जुड़ा है। अकेले खाना तो बस पेट भरना होता है, दिल नहीं। अब से कभी मेरा इंतजार मत करना, लेकिन हाँ, अगर करोगी भी तो मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप साथ रहें, फिर हर इंतजार भी अच्छा लगता है। वैसे काफी तेज भूख लग रही है, खाना खाने चलिए। अरे हाँ हाँ, चलो। मेरी तो भूख ही मिट गई तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में। काश ये पल यहीं ठहर जाए। अनिल और नीलम दोनों एक साथ खाना खाने के लिए दिए, लेकिन अब सुनीता के सब्र बांध टूटता जा रहा है। खाना लग चुका था, सभी एक साथ बैठ जाते हैं। अलावा सुनीता के वो थोड़ी दूर बैठी सब देख रही होती है। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना आज तक नहीं खाया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सच कह रही हो माँ। ऐसा स्वाद तो जब आप बनाती थीं तभी आया था। ये दाल देखो कितनी अच्छी पकी है। बस बस अब रहने भी दो। ऐसा भी मैंने कुछ खास नहीं बनाया, पर हाँ, ये दाल जरूर मैंने आपके लिए बनाई है। मेरी सौतन ने ऐसा भी कोई तीर नहीं चला दिया दाल में, जिसके पीछे माँ बेटे उछाल मार रहे हैं। थाली सबकी एक जैसी थी, लेकिन जगह अलग अलग थी, और वही फर्क दिलों में भी उतर चुका था। यकीन नहीं होता, क्या कमी रह गई मुझ में? मैंने इस घर को अपना सब कुछ दिया, फिर भी आज मैं पराई हो गई। सुनीता बहू, कितनी देर से खाना खा रही हो? जल्दी जल्दी खाओ और रसोई में बर्तन रखे हैं, उन्हें धो देना। सभी की बात सुनकर सुनीता अपने कमरे में आकर रोने लगी और खुद को कोस रही है। मैं इतनी बुरी हूँ क्या? क्यों नहीं दिखता उसे मेरा प्यार? क्या मेरी जगह अब किसी और ने ले ली? आप मेरे लिए इतना ध्यान रखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, पर कहीं मैं किसी का हक तो नहीं छीन रही। ऐसा मत सोचो नीलम, तुम भी इस घर का हिस्सा हो और
खुश रहने का हक तुम्हें भी है। पर सुनीता दीदी वो बहुत अकेली लगती हैं। मुझे लगता है मेरे आने से अब वो दूर जा रही है। वो खुद ही दूर रहती हैं। मैंने कब मना किया उससे बात करने को? उल्टा मैं ही उससे उसका हाल जान लेता हूँ। फिर भी अगर तुम बोलो तो मैं उसे अभी जाकर मिल लेता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं कोई बात होगी। नहीं, ये अच्छा विचार है। तुमको अभी एक बार जाकर उनसे मिल लेना चाहिए। उनके दिल को भी थोड़ी तसल्ली होगी। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं अभी जाकर आता हूँ। ख्याल रखना अपना। आता हूँ मैं। अरे सुनीता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया था। सब ठीक तो है? क्यों आए हो यहाँ पर? और देखो कैसे भोले बन रहे हो, जैसे कुछ पता ही ना हो। आंखों में पट्टी जो बंधी है। सुनीता, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तुम बताओ, क्या बात है? मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं बचा। बस एक बार कह दो, मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती हूँ। बस करो सुनीता, तुम बात को गलत दिशा में ले जा रही हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलत दिशा? गलत तो वो दिन था अनिल, जब तुमने मुझे अकेला छोड़ना शुरू किया। चुप क्यों हो? जवाब दो। बस एक बार कह दो, तुमको मेरी जरा भी फिक्र नहीं, मैं चली जाऊंगी। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस धीरे धीरे चुप हो जाते हैं और उस खामोशी में सब कुछ खत्म हो जाता है। नीलम बहू, ये मिठाई रख लो। तुम्हारे हाथों का स्वाद ही अलग है। हाँ हाँ, मैं तो बस काम करने वाली हूँ ना, मुझे कोई क्यों कुछ देगा? अगर तुझे लगता है तू काम वाली है तो वो भी ठीक से नहीं करती। बस जुबान लड़ा लो जितना मर्जी। बस अब बहुत हुआ। अब मुझसे ये अत्याचार और सहन नहीं होता। आज फैसला होकर रहेगा। सभी की आवाज सुनकर अनिल भी वहां पर पहुंच गया। सुनीता, फैसला? कैसा फैसला? किस फैसले के बारे में बात कर रही हो तुम? अनिल, आज फैसला करो, या तो मैं रहूंगी या ये। अब और सहन नहीं होता। सुनीता, बस करो। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मेरे हाथों कोई अनहोनी ना हो जाए। कैसी अनहोनी? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं तो बस अपना हक मांग रही हूँ। तुमको देना होगा। अगर मेरी वजह से घर टूट रहा है तो मैं चली जाती हूँ। लौट के फिर कभी नहीं आऊंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। खबरदार अगर किसी ने दोबारा ऐसी बात कही तो। अब ये घर जंग का मैदान बन चुका था, जिसका सारा बोझ अनिल उठाने वाला है। उसी रात को अनिल और नीलम दोनों एक साथ कमरे में बैठे हैं। नीलम अनिल से कहती है, सुनिए, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो। नीलम, भला मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा? तुम बिना झिझक के कह सकती हो। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर ऐसी नौबत आन पड़ी है। आप सुनीता दीदी से प्यार करते थे और आज भी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं प्यार करता तो मैं दूसरी शादी क्यों करता? सुनीता ने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, और अब वो सिर्फ झूठ के आंसू दिखाकर हमारे प्यार को कमजोर कर रही है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अनिल जी, दीदी आपसे अभी भी उतना ही प्यार करती हैं। सच से भागिए मत, मैं सब समझती हूँ। मैंने एक फैसला किया है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच तकरार रहे। नीलम, पागल हो गई हो तुम? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? जितना हक घर में उसका है उतना ही तुम्हारा भी है। नहीं,
समझदार हो गई हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का घर टूटे। मुझे माफ करना। नीलम और अनिल के बीच हुई सारी बातें सुनीता ने सुन ली थी और अब सुनीता की विचारधारा भी बदल चुकी थी। अरे बहू, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी माँ जी, आपकी कृपा से मेरी तबीयत ठीक है। मैं बस घर छोड़कर जा रही हूँ ताकि कैसा भी विवाद ना रहे। क्या कह रही हो बहू? घर छोड़कर जा रही हो? लेकिन तुमने ये फैसला कब और क्यों लिया? ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? नीलम, मेरे लाख मना करने पर भी तुमने मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की। अभी भी तुम गलत कर रही हो। नीलम, रुक जाओ प्लीज। मेरी खातिर वापस आ जाओ। मुझे नहीं पता था तुम इतना बड़ा त्याग कर दोगी। मुझे माफ कर दो नीलम, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। गलती सिर्फ अनिल की नहीं, मेरी भी थी। नहीं सुनीता, सबसे बड़ी गलती मेरी थी। तुम दोनों को अलग समझा जबकि तुम दोनों मेरे लिए मायने रखती हो। मुझे भी माफ कर दो। मैंने फर्क किया तुम दोनों में, जबकि मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी बहुएं मिली। नहीं नहीं माँ जी, आप कृपया करके माफी मत मांगो। अब से हम सब साथ रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। वहीं असली घर बसता है